अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जिस टूर पे मैं आपको लेके जा रही हूँ ये है जनाब, हम जा रहे हैं फोर्ट स्टेडियम लाहौर। और यहाँ पर एक जॉय ऑफ साइंस के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया गया है। बच्चों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव प्लेस है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ। आज कंप्लीट विज़िट देंगे हम आपको। जॉय ऑफ साइंस के नाम से ये एक म्यूज़ियम बनाया है और साथ ही इसके टिकट बूथ है। 800 रुपये की इसकी टिकट है और टिकट बहरहाल थोड़ी सी महंगी है, लेकिन हम आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स और सब कुछ बताएंगे, यहाँ पर क्या देखा हमने और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर सबसे पहला जोन है कंस्ट्रक्शन जोन, जहाँ पे मैं बच्चों को लेकर गई हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनके सेफ्टी हेलमेट्स थे जो इन्होंने यहाँ पर पहने। यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान था, जैसे कि क्रेन्स वगैरह थी हैवी मटेरियल्स उठाने के लिए। कुछ इन्होंने यहाँ पर नीचे ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए थे ताकि बच्चों की एक एक्टिविटी हो कि क्रेन से कैसे ब्लॉक्स वगैरह उठाते हैं। एक लिफ्ट थी यहाँ पर जो विंडोज़ वगैरह को क्लीन करने के लिए एक लिफ्ट बनाई गई थी और उसमें बैठकर बच्चे ऊपर जाते थे एंड देन अपने क्लीनिंग वाइपर्स के साथ। एंड देन यहाँ पर एक ब्रिक की वॉल बनी हुई थी बड़ी ही खूबसूरत सी, और बड़ी लाइट वेटेड सी ब्रिक्स रखी हुई थी अंदर जो आई गेस फोम की बनी हुई थी और वो इजी टू कैरी थी बच्चों के लिए। बच्चे उठा के उसको इजीली फिक्स कर सकते थे, तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल जैसे लेबर्स की तरह वॉल को बनाना। और यहाँ पे कंक्रीट वगैरह के मटेरियल्स और वो सारे लोडर्स और जो थे वो कैरी कार्ट्स वगैरह सब पड़े हुए थे यहाँ पर। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और यहाँ पर जो था वो क्रेन की मदद से कंक्रीट को उठाया जा रहा है, जिस तरह स्ट्रीट्स बनती हैं, स्ट्रीट्स का सारा मटेरियल वो सब बच्चों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मतलब बच्चे जान सकते हैं कि ये सब चीज़ें किस तरह किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कैसे की जा सकती हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक छोटी सी प्लेस जगह पर इन्होंने ये बनाया हुआ है अपना कंस्ट्रक्शन साइट, लेकिन बड़ी ही मज़ेदार सा एक इंफॉर्मेटिव सा इन्होंने उसका आउटलुक दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैनवस क्लाइंबिंग है, लिफ्ट दी भी है। बच्चे ऊपर लिफ्ट पे जाते हैं अपने वाइपर्स के साथ और विंडो को क्लीन करते हैं। आगे चलते हैं जनाब। आगे यहाँ पर एक ऑटोमेटिक रूबिक्स क्यूब सॉल्वर इन्होंने सेट किया हुआ है। खुद ब खुद जो है वो रूबिक्स क्यूब्स को एडजस्ट कर रहा है, सेट कर रहा है, और बच्चे बड़े गौर से इस चीज़ को देख रहे थे कि ये कैसे कर पा रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग था उनके लिए ये चीज़ें सॉल्व करना। ये किसी साइंस प्रिंसिपल पे कैसे ऑपरेशनल है, वो सब चीज़ें सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई थी। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मोबाइल एंड कार चार्जर इन्होंने बनाया हुआ था। ये डिस्क जब रोटेट करती हैं, इनको तेज़ी से रोटेट किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है और कार को भी चार्ज किया जा सकता है। आलियान अलाया बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और ये इन्फॉर्मेटिव अपनी तरफ से छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनके, लेकिन बच्चों के लिए छोटे क्वेश्चन से ही वो लर्न करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें जो सीख पाते हैं। यहाँ बड़े मज़े का एक चैम्बर सा बनाया हुआ था और यहाँ बॉल्स एंटर करते थे, चैम्बर्स में बॉल जाती थी और जैसे ही चैम्बर्स बिल्कुल फुल होता था बॉल से, तो एक बटन उन्होंने दिया था, उसको प्रेस करते थे तो सारी की सारी बॉल्स जो है वो एकदम से चैम्बर से बाहर आती थी।
बहुत मज़े की डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट गेम्स थी यहाँ पर। सबसे मज़े का सेक्शन जो मुझे यहाँ पर लगा, यहाँ पर आइजैक न्यूटन साहब मौजूद थे और वो बड़ी ही अपनी लॉज ऑफ मोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। सामने एक बुक बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं स्पेशली लॉ ऑफ ग्रेविटी में। यहाँ पर इन्होंने गियर्स की मदद से एक पूरा सिस्टम म्यूज़िकल बनाया हुआ था। जब आप रोटेट करते हैं गियर्स को तो डिफरेंट गियर्स मिलकर आपस में एक म्यूज़िक साउंड बहुत ही प्यारा क्रिएट करते हैं। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स थे वहाँ पर। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे बच्चों के साथ, बच्चों को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे। इसके अलावा वहाँ के जो टीम मेंबर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, साथ साथ बच्चों को गाइड कर रहे थे। ये 3D मोशंस के साथ डिफरेंट पिक्चर्स का एक फिनोमिना बनाया हुआ था इन्होंने, जो बहुत ही मज़े का लग रहा था। डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट की हुई थी, डिफरेंट गियर्स के साथ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल थी। ये डॉम्स बहुत मज़े के बनाए हुए थे इन्होंने। इसको जैसे ही हाथ लगाते थे तो एकदम से एक स्पार्क क्रिएट होता था जो आपकी फिंगर के साथ रोटेट करता था। बहुत मज़े का फिनोमेना था ये भी। ग्लो बॉल नाम करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। दूसरी तरफ इन्होंने एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर रखा हुआ था जहाँ पे 10+ एजेस के लोग रिक्वायर्ड थे। यहाँ पे बच्चों का कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन अच्छा था, मज़े का था। यहाँ पर पूरा हेलीकॉप्टर का अंदर से सारा एविएशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स थी। यहाँ पे 2 स्पैरोज बनाई हुई थी। जब ये ट्यूब जो है वो सिलेंडर्स को टच किया जाता था तो स्पैरोज के अंदर मूवमेंट होती थी। ये भी बहुत ही मज़े का जो था वो एक फिनोमेना था वहाँ पर। ऊपर स्टेयर्स पर इन्होंने वुड की डिफरेंट टाइप्स रखी हुई थी। हर किस्म की लकड़ी, पुरानी से पुराना दरख्त यहाँ पर मौजूद था। और मज़े की बात है कि इनकी लाइफ लाइन्स, इनके जो सर्कल्स बने हुए हैं उसके साथ आप काउंट कर सकते थे। ये ऊपर मदर नेचर के नाम से इन्होंने एक पूरी वॉल क्रिएट की हुई है वुड के साथ, वुड की लकड़ियों के साथ। और जो उसके सर्कल्स हैं उससे आप उनकी पूरी एजेस काउंट कर सकते हैं कि ये ट्री जो है वो कितने इयर्स पुराना हो सकता है। यहाँ पे मदर नेचर करके इन्होंने एक वॉल बनाई हुई थी। यहाँ पास ही इन्होंने एक रियल मॉस वॉल क्रिएट की हुई थी, बड़ा मज़े का लग रहा था देखने में। यहाँ पे एक मदर नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्री बनाया हुआ था। साथ बैम्बो से बना ये पूरा झुरमुट जो बड़ा ही मज़े का था।
साथ सी टोटाइज यहाँ पे रखे हुए थे, टर्टल छोटे छोटे साइज के। और यहाँ पर इन्होंने ग्लव्स दिए हुए थे जिसकी वजह से आप टर्टल्स को पकड़ भी सकते थे, टच भी कर सकते हैं। लेकिन वो बेचारे डर के मारे कहीं कहीं दूसरी जगह पर हिडन थे ताकि इनको कोई टच ना कर सके, क्योंकि कुछ लोग तंग भी बहुत करते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनको मार भी देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक फ्री हैंड इन्होंने अलाउ किया हुआ था बच्चों को मदर नेचर के करीब लाने के लिए। एक बड़ा अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। साथ ही ऊपर एक एक्वेरियम दिया हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत एक्वेरियम बनाया हुआ था और इसके मिडल में एक स्पेस दी हुई थी जहाँ पर खड़े होकर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्वेरियम को आप अंदर से देख सकते हैं, फिश को आप अंदर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डमी एनिमल्स थे जिनकी साउंड्स आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नीचे बटन्स थे उनके साउंड से रिलेटेड। और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट स्लाइड्स में फॉसिल्स रखे हुए हैं डिफरेंट बग्स के। कैटरपिलर्स थे, बग्स थे, बटरफ्लाइज थी। यहाँ से नीचे डाउनस्टेयर्स की तरफ जब जाएं तो ऊपर वाली साइड पर कोल माइनिंग एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक प्यारी सी खूबसूरत सी माइन बनाई हुई है और सॉल्ट माइन का, कोल माइन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। और बैकग्राउंड में भी कुछ इंफॉर्मेशनल वॉइसेस चलती भी आपको जो है वो सुनाई देंगी। ये देखिए कोल कैसे निकाले जाते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं। और ये जो है वो सबसे फेवरेट, मेरे बच्चों का फेवरेट सेक्शन फॉसिल्स वाला। ये डायनासोर फॉसिल्स जो है वो लोग सर्च कर रहे थे। बहुत ही प्यारा इन्होंने यहाँ पर ये माइन बनाई हुई थी और बच्चों ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इस सेक्शन में लिया। यहाँ डायनासोर की डिफरेंट बोन्स, स्कल बोन्स, इसके अलावा रिब्स और बहुत सारी डिफरेंट बोन्स जो थी वो पड़ी हुई थी। और यहाँ भी इन्होंने वॉल के ऊपर जो है वो डायनासोर का एक स्केलेटन पूरा ही जो है वो बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल हो। इसके बाद हम नीचे वाले सेक्शन में आ गए, जो लास्ट सेक्शन था। उस सेक्शन में भी बहुत सारी 3D इमेजेस, एनिमेशंस, डिफरेंट गेम्स जो कि फ़िज़िक्स पे बेस्ड थी मौजूद थी वहाँ पर। बच्चों ने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर यहाँ पर जो एक सबसे मज़े की चीज़ थी वो ये मेटालिक बॉल थी, जिसको पकड़ते ही आपके बाल जो है वो चार्ज हो जाते थे और वो एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं आपके बाल। और ये बड़ा ही फ़नी सा, एक मज़े का सा एक सेक्शन था। लेकिन ये अंडर 10 बच्चों के लिए नहीं है, ये 10 से जो है वो एक्सीड जिनकी एज है उन बच्चों के लिए था। ओवरऑल हमने बहुत फ़न किया। आप भी ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।